अभी मैंने डीसी सप्लाई लगा दिया है, ठीक है। तो वेट कर लेते हैं एक दो लड़के का, 5:15 बजे क्लास स्टार्ट कर दूंगा। आज हमारा थ्योरिकल ज्यादा है क्योंकि प्रैक्टिकल तो मैंने आपको ओपन शॉट ये सब दिखा दिया। अब ये देखना है आज हमें कि डीसी सप्लाई पे फोन कनेक्ट करने पर कैसे रिएक्ट करता है और हमें कहाँ कहाँ काम करना है, ठीक है। ठीक है सर। ओके। पांच जने हो जाए तो मुझे बता देना। सर वो किसी ने नोटिफिकेशन शोधा चेंज नहीं हुआ है ऐसा क्लास की शोध रहा है चैट पे, उसे पता कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेगा इसमें। ये नहीं उसको शायद पता नहीं कि वो क्लास रेगुलरली होगी। ट्यूसडे से वो आपकी क्लास डेली कर दूंगा। हाँ वो चैट में पूछ रहा है। चैट में मैडम को भी मैं बोल देता हूँ, मैडम ट्यूसडे से यूज कर देंगे क्योंकि ट्यूसडे से फ्रेश वीक मैम ने तो कर दिया था, वो ग्रुप में नहीं है। कोई नहीं, वो मैं बता दूंगा। हम क्लास ग्रुप दिनों मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्योंकि अभी सब लोग हैं नहीं ना, क्योंकि आज देखते हैं। ठीक है, तब तक मैं थोड़ा सा हल्का होके आता हूँ।
कोर्स खत्म नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आपको ग्रुप में ऐड नहीं किया है। ये जो ग्रुप है जिससे आपको इन्फॉर्मेशन आता है फिलहाल तो ये है सपोर्ट ग्रुप, ये नहीं है। आपको टेलीग्राम ग्रुप के सपोर्ट ग्रुप में डाला जाएगा कोर्स खत्म होने पे। केवल आप एक ही ग्रुप में हैं। आप इस गलतफहमी में ना रहे कि आपको अभी ग्रुप में नहीं जोड़ा गया, अभी नहीं जोड़ा गया है। ओके, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, एक मिनट। तो आपको कैसे पता लगा कि आपका ये टाइम सेम ही है? फिलहाल ट्यूसडे से मैं रेगुलर कर दूंगा क्लास, ठीक है? आप मैडम को कांटेक्ट करें। वैसे अगर आप मैडम को आपको ग्रुप में भी डालेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो दे ही नहीं है मैडम, तभी तो आप तक पहुंच रहा है या नहीं? मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, तभी तो आपको पता लगा जी। सर वो इस बैच की एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें बताया था। नहीं बताया था, वो कह रहे ना उस ग्रुप में नहीं है शायद। हाँ, वो शायद उसमें नहीं है। हाँ, इसलिए उनको मैडम ने पर्सनल भेजा है, ये जो पवन बटेरा है ना जी। मुझे नहीं लगता ज्यादा लोग आने वाले हैं कोयराला साहब, तो फिर काम शुरू करें। 5 मिनट जी सर, 5 मिनट देख लेते हैं, तो फिर अपना तो पता ही है, रिकॉर्डिंग तो सबको मिल ही जानी है, वो देख ही लेगा। सर ये रिकॉर्डिंग अगर हमारा क्लास खत्म होगा तो तब के बाद कितने टाइम देख सकते हैं हमें रिकॉर्डिंग? वो ऐप में दिखा रहा होगा ना आपको कितना अवेलेबिलिटी है। वो तो ज्यादा नहीं है, देख लेना, मुझे तो नहीं पता, मतलब मैं भी ऐप में चेक नहीं किया है, आप देख लेना, उसमें उतना ही होगा। और रिकॉर्डेड 1 साल का वीडियो डाउनलोड हो जाता है, हाँ 1 ईयर का है। वीडियो डाउनलोड हो जाता है, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ, डाउनलोड तो हो रहा है सर, लेकिन वो फिर डिलीट हो जाएगा तो 1 ईयर के बाद ऐप में तो रहता है वो। हमको 1 ईयर की परमिशन है ऐप में, और ये लाइव वो तो रिकॉर्डेड के लिए, ये लाइव का कब तक चलेगा वो पता नहीं। नहीं, आप रिपीट बैच ले सकते हैं लाइफ टाइम। ठीक है सर। एक्सेस अब 1 ईयर का होगा, लेकिन जैसे आपको लगता है कि सर मुझे दोबारा क्लास लेना है, तो दोबारा क्लास कभी भी ले सकते हैं, 1-2 बैच बाद, महीने 2 महीने बाद, या फिर 6 महीने बाद, साल भर बाद, जो भी है, ठीक है? उसका भी चार्जेस लगता है सर, उसमें मिल जाएगा? नहीं, वो उसके कोई चार्जेस नहीं है, आपको जूम सेशन मिलेगा उसमें। उससे वही होगा या फिर कोई और भी है, वो भी ऐसे ही लाइव आपसे जुड़ेंगे, ठीक है? चलिए बढ़िया। मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ बस। और आपका नेटिव दिल्ली है या कहीं अलग जगह? दिल्ली का ही हूँ मैं, दिल्ली का ही हूँ। आपका बैकग्राउंड आ रहा है साउंड। अभी आप दुकान पे बैठे हैं क्या? जी सर। तो गाने वाने चल रहे हैं क्या वहाँ? नहीं, वो बाजार है सर, बाहर बंद कर दिया कोई। अच्छा, तो गेट बंद किया आपने? चलो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। चलिए, सभी लोग आ रहे हैं, तो ग्रुप में आप नहीं है पवन वडेरा जी, तो ग्रुप में आप सभी को जोड़ा जाएगा। हालांकि वो सपोर्ट ग्रुप होगा, जैसे आप कोई फोन बना रहे हैं, आपसे बनता नहीं है और आप फंस रहे हैं, तो उसमें आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, ठीक है सर? सर आज एक थोड़ा ओप्पो F23 का ना सर, वो उसमें जो आईडी लाइन जो थोड़ा दिखाएगा सर। लो जी देखो, आपने बोलनी नहीं है क्या? नहीं, अभी तक नहीं लिया हूँ सर। तो आईडी लाइन आप खुद दिखवा दें, तो क्या फॉल्ट आ रहा है? एक्चुअली उसमें फॉल्ट आ रहा है कि जो बैटरी का सर, बैटरी लगाने से, चार्जिंग लगाने से उसमें वो क्या बोलता है, सर्विस सेंटर को बोल रहा है।
ओके ओके, कॉन्टैक्ट सर्विस प्रोवाइडर, कॉन्टैक्ट आफ्टर सेल सर्विस, ऐसे जा रहा है। कौन सा मॉडल है? ओप्पो F23 सर। F23। माइक ऊपर कर लो, मैसेज में बात करो, बहुत शोर आ रहा है। मैं मैसेज जी सर। कोई नहीं, मैं देख लूंगा, पहले ओप्पो F23 देख ले, फिर आप बोलना। F1s, F21, F3, F23 कहाँ है? ओप्पो है, वीवो है? बताना, ये बताना, मैसेज मत करो, बताओ। ओप्पो है, वीवो है? ओप्पो है सर। ओप्पो F23 सर। 23 F सीरीज कहाँ है? F आ गया। F17 है, F1 है, F15 है, F19 है, F1 F है, 21 है, 27 है, 25 है, लेकिन 23 नहीं है। देख रहे हो? जी सर। अब आप उसमें क्या क्या कर चुके हो? देखो, कुछ तो नहीं किया सर। मुझे जो लगता है कि बैटरी के ऊपर ना सर 3 डॉट है उसमें मोबाइल में, वो एक डॉट में टूटा हुआ दिख रहा है सर। अच्छा, लेकिन तो शायद वही, उसी की वजह से वही दिखा रहा है कि कोई बोल के सर। एक काम करो, डिस्प्ले बैटरी कनेक्टर के सारे पॉइंट्स देखो, फिजिकली डैमेज तो नहीं। डायग्राम तो उसका है नहीं। ओप्पो है, एक मिनट, गूगल पे देखते हैं क्या मॉडल है। ओप्पो F23 5G है। इसमें बैटरी मॉडल के हिसाब से DLP 989 दिखा रहा है इसका बैटरी मॉडल। मॉडल तो आपके पास है ना, ये ना, यही है क्या? जी सर। बैक वगैरह देख लो ना, मैच कर लो। जी सर, देखो वो बैक पैनल नहीं दिया है सर। वो बैक पैनल खुद रखा है खरीद। बोर्ड वगैरह हुआ है? जी सर। बोर्ड छिड़ा हुआ है या फ्रेश है? नहीं, वो तो एक्चुअली डैमेज था सर। अच्छा, उसमें बैटरी के ऊपर ना सर थोड़ा 3 डॉट है सर। वो डॉट में से एक जो कुछ लगा हुआ है वो टूट गया है सर। टूटा हुआ दिख रहा है थोड़ा। शायद कैपेसिटर तो नहीं है। तो पिन है जी सर, फुल पिन है। जो हाँ, 2 पिन का है सर। पिन का है, उसके जीआर देखो, जीआर कितनी आ रही है उसमें। एक तरफ जीआर, एक तरफ ग्राउंड है क्या? वो सीरीज है कि पहला है, ये देखना है मतलब। क्लास चालू करने वाला हूँ 5 मिनट, मैं इसको देख लेता हूँ। ओप्पो F23 किस में आ रहा है? उसके एक तरफ जीआर है, अभी दोनों तरफ, एक तरफ ओएल एक तरफ जीआर है। पहले ये देखो। अब जैसे उस फोन का डायग्राम नहीं है, तो हम ये देखेंगे कि ये जो सीपीयू है किस किस आईसी में लगा। Oppo X4, Redmi Note 11, X5 5G, Realme 10 Pro, Realme 9 Pro 5G। तो स्कीमेटिक किसका है? Oppo X4 Pro का। जी बताइए, क्या कह रहे हैं आप? बताइए, उसमें जीआर की एक तरफ है, एक तरफ ग्राउंड है क्या? कहाँ पे सर? नहीं सर, यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा सर।
हमें कुछ नहीं बता रहा है। जीआर लेना आता है ना आपको? जी आते हैं। आपको बड़ा है, तो एक तरफ ऑयल आ रहा है कि एक तरफ जो ग्राउंड आ रहा है, पहले ये बताओ। दोनों पे चेक करो, ड्राइव रेंज पे। डीप रेंज में नहीं, जीआर ले लो। डीप नहीं बजा। हाँ, मेरा तो वही दोनों है सर, डायडर है जो डीप है, दोनों ही एक ही जगह दिया हुआ है। एक तरफ जीआर है, एक तरफ ग्राउंड है क्या, या दोनों तरफ जीआर है? सर दोनों में दिया होगा सर, कुछ बता नहीं रहा है। तो एक काम करो, उसको आप 1 किलो का रेशो दोनों पॉइंटों में लगा के देखो। देखो आपके स्क्रीन पे शो करता है ना, देखो जैसे ये बैटरी कनेक्टर है, एक मिनट दिखा देता हूँ। बैटरी कनेक्टर है, यहाँ पे 3 पॉइंट ऐसे है। हाँ जी सर। और टूटा कौन सा है? वो लेफ्ट साइड का। ऐसे नहीं यहाँ पे नहीं सर, ऊपर। हाँ ऊपर जो डॉट है ना सर, वो डॉट है। तो डॉट है, तो वो क्या कंपोनेंट मशीन के डॉट है? हाँ वहाँ पे कुछ है जो टूटा हुआ है शायद। एक काम करो, 1 किलो का रेशो लगा के देखो। शॉर्ट मत करना, क्योंकि सर्किट तो उसका है नहीं, तो अभी आइडिया नहीं लगा सकता। इधर 1 किलो का रेशो लगा के देखो, जो मिसिंग है, क्या पता बात बन जाए। ओके, नहीं तो वेट करना होगा उसमें आपको थोड़ा सेम बोर्ड का। चलो देखते हैं। अब हम आ जाते हैं डीसी कोडिंग पे, समय हो गया है। सबसे पहले है, बिना ओवरसीज दबाए कोई भी करंट लेता है। मतलब अगर हमने सेट डीसी पे कनेक्ट किया, तभी हो क्लास में। जी सर। फर्स्ट कोडिंग आपको ये रखना है 0, 4.0, ठीक है। और ये अभी 0 पे है। जब तक और आप बटन नहीं दबाओगे, तो बिना दबाए अगर पहला पॉइंट फर्स्ट, मोबाइल को डीसी पर कनेक्ट करने पे कनेक्ट, हाँ, करने पर डीसी सप्लाई पर अपने आप करंट ले लेता है, मतलब ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक करंट लेता है। तो क्या दिक्कत है आपकी? वीबैट और वीपीएच लाइन में कोई ना कोई गड़बड़ है, लीकेज है ना भाई? दिक्कत क्या है? वीबैट प्राइमरी लाइन पे दिक्कत है। लाइन प्रॉब्लम। अब उसमें देखो क्या चीज शॉर्ट है, जीआर वीआर लो, है ना भाई? बात समझ में आ रही है? जी सर। पहला डीसी कोडिंग। दूसरा, कोई ट्रिगर नहीं, नो ट्रिगर आफ्टर ऑन स्विच प्रेस। मतलब ऑन स्विच दबाया आपने कनेक्ट करने के बाद, लेकिन आपका ऑन स्विच दबाने के बाद कुछ हो ही नहीं रहा। नो ट्रिगर आफ्टर पावर स्विच प्रेस। पावर स्विच प्रेस नंबर 1, या तो ऑन स्विच खराब है, ऑन स्विच लाइन में प्रॉब्लम है, वीपीएच या वीबैट लाइन में दिक्कत है, या फिर पावर आईसी गड़बड़। ये सब चेक करना पड़ेगा। पावर आईसी फॉल्टी या बक एलडीओ लाइन में शॉर्टिंग। शॉर्टिंग
जीआर ले लोगे तो पता लग जाएगा कि कोई बक लाइन पे 00 जी आता नहीं है, क्रिस्टल खराब हो सकता है तो भी ये दिक्कत होती है। और लास्ट सीपीयू, किसी को कोई सवाल लास्ट सीपीयू फॉल्टी की वजह से भी ट्रिगर नहीं लेता है। आपके सामने भी हमने एक्सपेरिमेंट किया था, याद है? जी सर। हाँ जी। कितने लोग हैं क्लास में बताना मुझे, सबको ये 2 पॉइंट्स में दिक्कत? 3 लोग हैं सर। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। तीसरा 0.0 दबाता है और 0.005 तक जाता है, फिर 0। ठीक है, तो इसमें आपको शॉर्टिंग हो सकता है सेकेंडरी में। सेकेंडरी मतलब बकेट शॉर्टिंग, बकेट लाइन, या पावर फॉल्टी है। अगर कोई शॉर्टिंग नहीं है तो पावर ऐसी फॉल्टी। ओके जी। तीसरा नंबर, चौथा, अगर आपने दबाया 50 तक गया, 0.00 से 0.050 तक गया, ठीक है, होल्ड हो गया या फिर 0 हो गया, होल्ड और 0, तो पावर आपकी सही है। वर्क करना है सीपीयू एमएमसी पे। क्या वर्क करोगे? सीपीयू रिवॉल्व करोगे। अगर फ्लैश का पोर्ट बनता है तो फ्लैश करना है, फ्लैश नहीं होता एमएमसी की तरफ जाना है। ठीक है, चारों लोग क्लास में, तीनों? पोर्ट बनता है तो फ्लैश करने का मतलब क्या सर? 4 हो गए अभी तो। ऐसा होता है, देखो जैसे आपके पास एक हो रहा है, बहुत 50 तक जा रहा है, होल्ड हो रहा है या फिर वापस 0 हो जाता है। ठीक है, आपको क्या करना, कंप्यूटर पे लगाना है। कंप्यूटर पे लगाना है, सॉफ्टवेयर में बताएंगे वो कि पोर्ट कैसे बनता है। कंप्यूटर पे लगने का मतलब क्या है, सीपीयू पे, सीपीयू का नाम बताता है कंप्यूटर के अंदर, उसे कहते हैं पोर्ट बनाना। अगर उसने पोर्ट बना लिया तो यानी सीपीयू ठीक है। अब फॉल्ट आपको किससे हो सकता है? एमएमसी से, और एमएमसी के अंदर होता है सॉफ्टवेयर। तो पहले सॉफ्टवेयर डाल के देखो, अगर सॉफ्टवेयर डाल के नहीं हुआ तो एमएमसी खराब है और हो सकता है सीपीयू को भी रिवॉल्व करना पड़े। अब समझ में आई बात? ये 3 और 4 पॉइंट ट्रिगर दबाने पे है, ट्रिगर मत नहीं दबाए तो आफ्टर पावर है 4 नंबर नहीं है ना, ये जो 4 नंबर है ये आफ्टर पावर स्विच प्रेस है। पहले वाले था बिफोर पावर, पहले बटन दबाया। ये जब इस लाइन के बाद तीनों ऑनों से दबाने के बाद है लाइन। ओके ओके, पावर स्विच प्रेस के बाद लाइन है ये, पावर स्विच प्रेस। ठीक है जी। ओके। इसके अलावा 5वें नंबर पे हम आ जाते हैं, डीसी कहाँ गया? हाँ। 5वां नंबर 0.0, ये भी ऑन स्विच के बाद का ही 0.050 से 0.150 जाता है और होल्ड हो जाता है, होल्ड। ठीक है, 50-60 की टक्कर भी चल सकता है, 180 कर लो या 220 कर लो, चलो रेंज पूरी बढ़ जाएगी और होल्ड हो गया डीसी पे। तो फोन में अगर यूएफएस है तो पहला पॉइंट। छठा मतलब यूएफएस वाला फोन है तो पहले सीपीयू यूएफएस लिख देता हूँ यहाँ पे, यूएफएस वाला फोन है तो ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं। अगर फोन में यूएफएस वाली स्टोरेज लगी फोन है तो
यूएफएस और सीपीयू रिवॉल्व करें, उससे हो जाएगा। अगर उससे नहीं हुआ तो यूएफएस रिप्रोग्राम हो। यूएफएस मतलब क्या है सर? स्टोरेज। एमएमसी के पास एक स्टोरेज होती है ना, जिसमें सारा सॉफ्टवेयर होता है, सारा डेटा होता है चिपसेट के पास, तो उसकी बात होती है। लेकिन यही रीडिंग किसी में एमएमसी हो, फ्लैशिंग भी कर सकते हैं। फ्लैशिंग मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम चढ़ाना। अभी आपको फ्लैशिंग नहीं पता तो बता देंगे अनलॉक टूल वगैरह से। अभी तो खैर ये हार्डवेयर टॉपिक हो जाए ना, तभी तो अगले हफ्ते में टॉपिक आपको कराऊंगा डेली। अगर एमएमसी वाला फोन है तो एमएमसी वाला फोन है तो एमएमसी वाला फोन है तो एमएमसी खराब हो रहा है, एमएमसी खराब होगा, उसको बदलना होता है। हाँ बदलना होता है या रिप्रोग्रामिंग भी होता है, वो बता देंगे। ठीक है, क्या पता खराब है तो चेंज भी करनी पड़ जाती है, और अगर उसमें छोटी मोटी प्रॉब्लम है, कुछ इश्यू है, तो वो दोबारा से फाइलें डाल के चलाया जा सकता है। ठीक है, हाँ जी, इतना समझ में आया? जी सर। ये छठे के बाद सातवां, फोन ऑन करने पर डायरेक्टली जैसे ऑन से दबाया आपने 200 प्लस से स्टार्ट होता है सीक्वेंस। ठीक है, जैसे ऑन से दबाया सीधा 200 प्लस 350 सीधा बटन दबाते इसे कहते हैं हाई बूट। क्या होता है ये? हाई बूट। इसमें सीपीयू शॉर्ट होता है आपका ज्यादा। हाई बूट, हाई बूट में क्या होता है? सीपीयू प्रॉब्लम खराब होता है, या रिवॉल्व करके देखो, या सेकेंडरी लाइन में कोई शॉर्टिंग है, सेकेंडरी लाइन सीपीयू और सेकेंडरी लाइन शॉर्ट। और सेकेंडरी लाइन शॉर्टिंग, वही सेकेंडरी लाइन सीपीयू उसी बात जीआर लेके देखेंगे कोई लाइन आपका कैपेसिटर 00 तो नहीं दे रहा, कोई कॉइल तो 00 नहीं दे रही है, जीआर लेना तो आता है ना, उसकी वजह से हाई बूट लेता है। ओके, कई सेटों में क्या होता है आपका 8वां नंबर हम देखें तो सेट ऑन करने पे 350 करने पर नॉर्मल ऑन होता है। नॉर्मल में 20-25 नॉर्मल बूट लेता है, और 350 से ऊपर ऊपर नीचे होता है, फ्लक्चुएट करता है। फ्लक्चुएट मतलब 350, 40, मतलब 350 हो गया, फिर 60 हो गया, 70 हो गया, 450 हो गया, ऐसे ही ऊपर नीचे होता रहा, करता है। तो वो सेट ऑन है, उसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा, सेट ऑन है। डिस्प्ले सेक्शन चेक करें, डिस्प्ले सेक्शन चेक करें। तो जितने भी लोग हैं आप में ये सब ध्यान रखें। मैंने 8 पॉइंट बताए, क्या एक पॉइंटों में दिक्कत बता? पक्का? कितने लोग हो क्लास में? 4 लोग सर। 10। देखो एक बना बनाया मेरा डॉक्यूमेंट है, वो मैडम से भिजवा दूंगा मैं टीसी सप्लाई में, वो दिखा देता हूँ आपको। देखो ये रहा, तो मैडम से बोल दूंगा आपको भेज दें। वो मैंने मैडम के पास भेजा हुआ। तो क्या है कि ये वाला मैंने रिबूट सीक्वेंस आपको डिजिटली बनाया हुआ, यही जो चीज मैंने समझी, खुद
थोड़ा सा ही ज्यादा है। ये देख रहे हो आफ्टर पावर स्विच, देख रहे हो? जी सर। अब देखो इसमें बहुत सारी लाइनें मैंने आपको बताई, लेकिन वो सिंपल शॉर्ट फॉर्म में बता दी। यहाँ पे भी देखो अगर 280 तक जाता है, रिटर्न वापस हो जाता है, तो सीपी वगैरह को चेक कर लो रिवॉल्व करके, ठीक है? यहाँ पर यही लिखा है। और इम्पोर्टेंट ट्रेसिंग टिप्स में भी आपको यहाँ पे मैंने कुछ इम्पोर्टेंट दिया है। अगर किसी फोन में 2 या 3 ज्यादा पावर आईसी तो जो वीपीएस बनाती है और पावर से जिसपे कनेक्ट होता है वो मेन होती है। जिस मोबाइल में हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट होता है वो मेन आईसी है। बड़े मॉडल के अंदर बीओबी लाइन होता है। बीओबी लाइन आपको बताया है मैंने? नहीं सर। बीओबी लाइन, चलो मैं बता दूंगा, पहले ये समझ में आया? ये मैं आपको भिजवा दूंगा सारा, ठीक है? और इस का देखो ये लिखा हाई बूटिंग, अगर फोन कनेक्ट करने पर ही 0.50 से ऊपर लेता है डायरेक्ट तो शॉर्टिंग हो सकता है, लीकेज या सीपीयू में दिक्कत होगी, है ना भाई? सारे सॉल्यूशन इसमें साथ में ही है, देख रहे हो? जी सर। तो इसमें आपको नोट्स आपको अपनी कॉपी में लिखा है। डबल डेकर में क्या है, डबल डेकर का सेम ही है। डबल डेकर में डबल डेकर करना ही पड़ेगा। होता यह है कि आपको बस ये देखना है कि फोन अगर 0 से 60 से लेके 240 तक जाके होल्ड हो जाता है तो उसकी रैम में दिक्कत आ गई तो भी डबल डेकर ही करना है। और अगर कोई फोन 60 से 240 तक जाता है फिर वापस 0 हो जाता है तो भी डबल डेकर ही करना है। और अगर डेकर का मतलब क्या सर? आईसी के ऊपर आईसी, एक मैंने वीडियो देख लेते इसका डबल डेकर रिवॉल्व करके डाल रखा आपने, उसमें होगा क्लास रूम में। मैं देखने पाऊँ एक्सेस नहीं है। सीपीयू के ऊपर रैम लगी होती है। अगर सीपीयू के पास यूफएस लगा है या सीपीयू के ठीक नीचे यूफएस लगा है तो उसके ऊपर हॉट हीट पड़ सकता है, तो उसको भी ध्यान रखना है, उसको भी रिवॉल्व करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है? अब बीओबी लाइन क्या होता है? देखो बीओबी लाइन होता है भाई, बीपीएच का भाई। मान लो आपको ये तो पता है कि ये चार्जिंग आईसी है, चार्जिंग आईसी लिख दिया, ये चार्जिंग आईसी। तो चार्जिंग आईसी क्या बनाती है? बीपीएच। ये क्या बनाती है? बीपीएच। अब बीपीएच इसमें बनाती है तो एक पावर आईसी और होती है मोड में, पीएम, वो बनाती है बीओबी। एक कॉइल वापस अंदर चले जाती है, इस कॉइल का नाम होता है बीओबी कॉइल। अच्छा। क्या होती है? भाई होती है ये इसी का, बीपीएच का, ठीक है? ये तो सेकेंडरी हुआ ना फिर? हुआ सेकेंडरी, लेकिन इसके अंदर वोल्टेज और एम्पीयर उतना ही होता है जितना बीपीएच में होता है। 3.5 to 4.2, ठीक है? अब इसकी वोल्टेज आपने देखा होगा बीपीएच बहुत जगह जाता है, जैसे ग्राफिक आईसी, ऑडियो आईसी, लाइट आईसी, कुछ कैमरे के एलडीओ जाता है ना। और तो क्या करता है बीपीएच को, ये मान लीजिए यहाँ पे 4GBA को दे दिया, अब लोड इसको तो ये क्या करता है, बीओबी एक और बना के डब्ल्यूसीडी आईसी को दे दिया या तो ऑडियो को दे दिया, है ना? तो लोड बटा के नहीं बचा, एलडीओ को दे दिया बाहर लगे हुए, फ्लैश लाइट को दे दिया। अब इन सबको वीपीएच चल रहा था, लेकिन अब इसने लोड बांट दिया इसका, है या नहीं? तो लोड बांटने के लिए बीओबी लाइन होती है। अगर आपका बीओबी लाइन अगर बना नहीं तो फिर कई बार क्या होता है, फोन आपका ऑन नहीं होता, क्योंकि बीओबी लाइन कई जगह जाती है ना, सीपीयू को भी जाती है, बहुतों को जाती है, तो बीओबी लाइन का भी होना जरूरी है। ये 2 पावर आईसी वाले क्वालकॉम के मॉडल में मिलती है, 2 या 3। मैं आपको एक बीओबी का एक फोन दिखा देता हूँ जिससे और क्लियर हो जाएगा, दिखा दें? ओके सर। देखो यहाँ पर ये पूर्णिया उधर कितने का पड़ता है? ये तो देखो यार एक पता कर लेना, क्योंकि मेरे को भी आइडिया नहीं है भाई। नेपाल में तो बहुत महंगा 5,000 का 1 साल का है, उधर क्या होता है ऐसा? करेंसी का हिसाब होगा ना। हाँ करेंसी तो वो डिवाइड होगा तो इंडियन रुपीज में 2500 रुपीज से सिंगल यूजर। सिंगल यूजर कितने में सर? 2500 से 250 के बीच है। ओ साल का? हाँ ठीक है सर। फिर वही रेट तो पड़ रहा है आपको, क्या ना, फिर वही रेट तो पड़ रहा है। हाँ सर। चलो ये बताओ, महंगा हुआ थोड़ा सा महंगा वो देख लेना, कहीं पे ऑनलाइन खोल कहीं सस्ता पड़े तो कोई दिक्कत। अब देखो आपको मैं बीओबी लाइन समझाता हूँ। ये क्वालकॉम के ही मॉडल में मिलती है,
आपको अपना 2-4 महीने काम करके फिर से अपडेट होने के लिए आप क्लास दोबारा ले सकते हैं, ठीक है? और मेरे जितने भी लेसन है 1 साल में आप देख लेना, पुराने टीचर के भी और मेरे भी, और कुछ ना कुछ नया पता लगेगा। हाँ जी। ये जो होता है वो तो हम रेगुलर देखते हैं, आज डिकोडिंग हुआ है तो सर्च करके वो फिर दोबारा देखते हैं। हाँ, पीओबी लाइन देखो क्वालकॉम में होती है, तो क्वालकॉम का कौन सा मॉडल है मेरे पास? Xiaomi का खोलना पड़ेगा, तो उसी का याद है। X2 में होती है शायद मेरे हिसाब से, X2 X3। ये रहा, देखो ये हार्डवेयर सॉल्यूशन है। देखो यहाँ पे देखना, इसमें एक पावर आईसी है। तो वो जो मैंने डीसी कोडिंग आपको 7-8 पॉइंट बताए हैं, ये अच्छी जल्दी मैंने इसलिए समझा दिया क्योंकि आपको पहले ही मैंने बहुत सारा प्रैक्टिकल करा दिया है ना, तो समझ आ रहा है आपको, नहीं? अब मैंने डॉक्यूमेंट में भेज दिया, आप उसको चाहे तो प्रिंट आउट करा लें या फिर लिख लें, आपकी इच्छा, बस किसी से शेयर नहीं करना है। ओके। अब देखो यहाँ से जब ये पावर आईसी से ये बैटरी कनेक्टर से यहाँ जाता है तो वीपीएच बनता है इधर। क्या बनता है? वीपीएच। अभी वीपीएच इस आईसी में जाता है, फिर ये आईसी बनाती है बीओबी। ओके ओके सर, बीओबी का फुल फॉर्म क्या है? बग और बूस्ट। ओके सर। ओके, बग और बूस्ट आपका कैसे हम देखेंगे? हार्डवेयर सॉल्यूशन के अलावा इसमें देखेंगे, हमें डायरेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि बड़े हेडसेट में लोड बांटने के लिए क्वालकॉम के मॉडल में वीपीएच की जगह एक एक्स्ट्रा सप्लाई भी बनाई जाती है। अब देखो यहाँ पे वीपीएच बना, देखो इसके अंदर चलेगी आईसी में। अब यहाँ पे देखो बीओबी लिखा होगा, ये लिखा बीओबी, ये बीओबी देखो बाकी जगह जा रही है। अब मैं देखो बीओबी का बता देता हूँ कहाँ जा रही है। देखो यहाँ पर जा रही है, एक एलडीओ लगा है 4 पैर का, जा रही है क्या? और यही बीओबी लाइन पावर आईसी में भी वापस जा रही है नीचे वाली, ताकि इस आईसी के कुछ एलडीओ ऑन हो सके, ठीक है? और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक एक्सटर्नल एलडीओ लगा है छोटा सा, वहां पर भी जा रही है क्या? जा रही है। छोटी सी आईसी लगी हुई है, यहाँ पर भी जा रही है, कैमरे के एलडीओ लगा हुआ है इसके लिए। अब एक बात बताओ, ये लाइन कुछ तो इसमें लोड बांटा, कुछ तो वजन कम किया वीपीएच का, इसकी वजह से फोन डेड भी हो जाता है। इसलिए अगर क्वालकॉम का 2 पावर आईसी वाला मॉडल हो तो वीपीएच के अलावा आपको बीओबी लाइन भी चेक करना है। ओके, एक नया पॉइंट है क्वालकॉम में, मीडियाटेक के अंदर नहीं आती है ये एक्स्ट्रा सप्लाई है, लेकिन क्वालकॉम में आती है, ठीक है? तो मैंने आपको इसलिए थोड़ा सा सीक्वेंस बताया, क्या मेरी बात समझे? अच्छा, ये तो था हमारा डेट के अंदर। अब आप ये बताओ कि प्रोग्रामिंग के अलावा डेट के अंदर कुछ और पूछना है आपने? फिर नेक्स्ट क्लास हमारी लाइट और डिस्प्ले का फॉल्ट चलेगा ट्यूसडे से। बताइए। नहीं सर, कुछ क्वेश्चन क्यों नहीं है ना? क्योंकि आप फ्रेशर है या नहीं? चलो एक काम करता हूँ, मैं आपके सामने एक दफा, हाँ जी, ये डेट सेट में बूट सीक्वेंस अवेलेबल करवा दीजिएगा। कौन सा चाहिए आपको? इसका ये मीडियाटेक का लो दिखा देते, मीडियाटेक है ये, देखो मीडियाटेक का बोर्नियो में ये दिखाता हूँ, ठीक है? यस सर। और मैं वीडियो में आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, तो वीडियो में आप देख लेना, बाकी का मेरे पास जो पड़े हैं भी दिखा देता हूँ, ठीक है? देखो पावर आई दिखाऊंगा, मीडियाटेक का देखो जिस चीज का अवेलेबल है उसका दिखाता हूँ पहले, ठीक है? हाँ, तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ, कोई कुछ पूछना है तो पूछ लो डेट में। तो हम जाते हैं डाटा शीट पर, ठीक है? पावर आईसी खोल लेते हैं, मीडियाटेक तो मांग रहे ना आप पहले। तो देखो यहाँ पे पीएम का ही लिखा है, पीएम कहाँ गया? बैटरी, ऑडियो, पीएम, पावर एफएम, पावर एम्पलीफायर मैनेजमेंट आ गया जी। अब जैसे 63, 57, 63, 58, 63, 59 तीनों का हमारे पास पड़ा हुआ है। समझ में आ रही है बात? ये देखो, ये रहा, दिखाओ 63, 57। वो तो है, लेकिन सबका नहीं मिलता है ना, दिक्कत होता है। सबका तो किसी का कंपनी ने नहीं आउट किया भाई। अच्छा, फिर भी जो मेरे पास है वो मैं भेज दूंगा। जैसे मीडियाटेक का तो यहाँ बोर्नियो में पड़ा, इतना तो आपने देख लिया होगा, है ना?
यस सर, वो सब तो वहाँ का दिख जाता है, लेकिन जिसका नहीं वहाँ अवेलेबल है उसका प्रॉब्लम करता है। आता ही नहीं है भाई कहीं होगा। मैं तो बूट सीक्वेंस से फोन रिपेयर नहीं करता हूँ, फिर भी मेरे पास है तो मैं उसको वीडियो में चला देता हूँ ताकि आप उसका बाद में फोटो वोटो ले लो किसी और मॉडल से, ठीक है। मेरे Yes, पास sir. मैं यूज ही नहीं करता हूँ क्योंकि वो खाली पढ़ाने के पर्पस के है, लेकिन वो रिपेयरिंग पर्पस में बहुत कम आते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी लाइन लिखा है और नहीं लिखा है कुछ स्टडी मटेरियल ये रहा, और यहाँ पे पावर आईसी पोर्ट सीक्वेंस ये रहा ना, यही मान रहे हो आप। अभी Yes, sir. सबसे लेटेस्ट में ये वाला पड़ा, तो ये वाले का आपको दिख जाएगा। अब ये बताओ ये वाली लाइन, ये सीक्वेंस आपको तब समझ में आएगा ना, मतलब पावर पोर्ट सीक्वेंस क्या होता है, पहले ये लाइन बना, फिर ये बना, फिर ये Yes, बना, sir. फिर ये बनने के बाद ये नहीं बना, तो जब ये नहीं बना तो बाकी के भी नहीं बने। पोर्ट सीक्वेंस एक के बाद एक बनता है। अब ये बाकी नहीं बने तो आप सोचोगे आईसी खराब है, भाई क्या पता इससे ऊपर की सप्लाई नहीं बन रही। एक के बाद एक क्रम में पोर्ट सीक्वेंस में सप्लाईया बनता है। तो लेकिन अगर आप ये बीओबी को चेक करना चाहोगे तो आपको उस सोर्स का सीक्वेंस चाहिए, तो स्कीमेटिक आपको चाहिए कि नहीं? Yes, sir. आपको स्कीमेटिक में टाइप करना पड़ता है, जैसे पीएस होल्ड को, फोन रीसेट टाइम को। तो जब स्कीमेटिक में टाइप करोगे तो लाइन पे आप पहुंच जाते हैं, वहां पे 1.8 चेक कर लेते हो। लेकिन ये बोर्ड सीक्वेंस आपके तभी काम आएगा जब आपके पास उस मॉडल का स्कीमेटिक अवेलेबल हो। और पीएम 8350 लेटेस्ट है, इससे लेटेस्ट अभी मेरे पास बोर्ड सीक्वेंस आया नहीं, इसलिए मैं सबसे पहले आपको ये दिखाया। देख रहे हो, थोड़ा सा एडिट है, इधर उधर से अरेंज किया हुआ इस वजह से, है ना जी। Yes, sir. एक तो ये है मेरे पास, बाकी कुछ पुराने जिन पर दुनिया खेल रही है। PM 660 Redmi Note 5 Pro, Note 6 Pro में आता है, ऐसा आता है। तो अब पुराना है ना ये तो फिर भी मेरे पास ये है तो मैंने आपको दिखा दिया है। यही मांग रहे थे। Yes, sir. इस टाइप का सेट आता है और डेड कंडीशन में आता है तो दिक्कत होता है। डेड का सही से उसका फॉल्ट फाइंड नहीं कर पाते हैं, तो सब प्रॉब्लम होता है उसमें। हाँ, तो ये बूट सीक्वेंस तो देखो आपने जो मांगा वो मैंने आपको दिया, ठीक है। मैं आपको एक फ्लो चार्ट बनवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में ट्यूसडे को। या हो सकता है क्या पता मैं कल ही एक्सीडेंटली नहीं कहता कि मैं कल क्लास लूंगा, कुछ पता नहीं, हो सकता है मैं अचानक क्लास लेने आ जाऊँ, तो बने रहना आप सबके सब, Okay, sir. ठीक है। क्या पता मैं आपको कल ही क्लास दे दूं, डेट का एक फ्लो चार्ट बनवा दूंगा कि पहले क्या है बाद में क्या है ना भाई। Yes, sir. अच्छा ये देखो यहाँ पे ये वाला हुआ, ये वाला ले लेना। एक ये देखो प्यूर सीक्वेंस ये सबका जिसमें 83 50 और 72 71 50 लगी है, ये वाली ऐसी है ना भाई। ये आपके वीडियो में चल रहा होगा। ये देखो Yes. पुराना है 89 16, ये बहुत पुराना है, लेकिन लोग कहते हैं बूट सीक्वेंस देंगे तो पुराने। क्या होता है, कंपनी अपने बूट सीक्वेंस आउट नहीं करती है, करती भी है तो वो उसका आपके काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अब मैंने आपको बूट सीक्वेंस दिखा दिया, अभी बात किसी काम का है या बिना स्कीमेटिक? बिना स्कीमेटिक्स का तो पता नहीं चलेगा। आप का नहीं है, इसलिए मैं भी यूज नहीं करता। अब आप देखो ना यहाँ पे इसमें दिखा रहा है 6359 या 6360 6360, ये चार्जिंग आईसी है। 6371 कौन सी पावर है, क्या है ये? पीएम के अंदर दिखा देखो 6371 का क्या बूट सीक्वेंस दिखा रहा है। तो आप यहाँ पे इनको पढ़ के देखो, क्या पता आपको बूट सीक्वेंस मिल जाए, ठीक है। Yes, sir. लेकिन वो बूट सीक्वेंस आपके तब काम आएगा जब आपके पास उस मॉडल का स्कीमेटिक हो। तभी तो आप एक के बाद एक वर्ड टाइप करके देखो कि पहली वोल्टेज यहाँ इस पॉइंट पे बनेगी, दूसरी वोल्टेज Yes, sir. यहाँ इस पॉइंट पे बनेगी। चलो पहली वोल्टेज बन गई, दूसरी नहीं बनी, यानी कि इस लाइन में दिक्कत है, या तो ये लाइन शॉर्ट है या सीपीयू से फीडबैक नहीं आ रहा। अब भी तो सीपीयू ही करना पड़ेगा, है ना। तो ये इतना मायने नहीं रखता बूट सीक्वेंस, इसलिए तो मैंने कहा कि बूट सीक्वेंस मैं खुद यूज नहीं करता हूँ पढ़े होते हुए भी। हम वर्क एक्सपीरियंस पे चलते हैं। देखो ये आईसी का पैड दिखा रहा है सारा, छोटी आईसी लगता ही 6371 की। तो ये हो सकता है कि आपकी चार्जिंग है प्लस ग्राफिक है, ये चार्जिंग है। देखो यहाँ पे लिखा है ना चार्ज, Yes, sir. और यहाँ पे लिखा है ना ये VBAT OVP, और यहाँ पे देखो VMID, यानी चार्जिंग आईसी है जिसको इसने पावर मैनेजमेंट में डाला, क्योंकि चार्जिंग प्लस पावर चीजें आती हैं। तो ये तो उसमें आती होगी मेरे ख्याल से, Redmi 6A 5A में 6A में आती होगी। तो अब तो जमाना ही चला गया, इसको क्या ही देखो। चलो कोई और देखते हैं, MT 6360 देखते हैं, क्या इसका कोई दे रहा है? 6357 के बाद 6360 ज्यादा अच्छी है, ज्यादा नंबर है उसका, इसका नंबर मायने नहीं रखता है दरअसल। देख रहे हो, अब ये देखो ये भी चार्जिंग का ही दे रहा है ना भाई, तुम भी बताओ। Yes, sir.
यहाँ पे क्या दिखा रहा है, वोल्टेज इंचार्ज, चार्जर, BMID, बोर्ड कैप, सब तो इसमें है। तो यानी ये तो चार्जिंग आईसी हुई। अब चार्जिंग आईसी को पावर मैनेजमेंट में डाला हुआ है, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा बग भी बनाती है बग सप्लाईयां, इस वजह हाँ। से। अब देखो ये चीजें हमारे समझने की चीजें है। देखो एलडीओ सप्लाई बना रहा है तो इसलिए पावर के नाम कैटेगरी में डाला हुआ है। ये देखो यहाँ पे देख रहे हो, ये वाली आईसी जो है ये रैम के लिए भी सप्लाई बनाती है, इसलिए यहाँ पे दिखा रखा है। यहाँ पे देख रहा है, छोटा हो गया। तो इसके बारे में बता रहा है, क्या क्या बता रहा है, कितने कितने इसमें ड्राइवर्स हैं, क्या बक भी बनाता है, एलईडी सप्लाई के लिए बनाता है, यूएसबी पावर डिलीवरी के लिए भी है यूज, चार्जर की स्विचिंग करता है, एलडीओ बनाता है, नहीं बहुत सी चीजें बता रहा ओवरव्यू। तो ये चीजें देखो, यहाँ पे देखो बक बना रहा है, बक के लिए यहाँ पे देखो EMI VDD की रैम के लिए सप्लाई जा रही है इस आईसी से, तो ये बनाता है, ठीक है। यस सर। तो बूट सीक्वेंस इसमें मेरे को तो 63, 57, 363, 58 वगैरह का ही मिला, इससे ज्यादा तो मुझे मिला नहीं भाई। इसमें ज्यादा नहीं दिया हुआ है, मैंने भी चेक किया था। मेनली PM 660 आ जाता है, PM 660 LM उसका है नहीं है इसमें ये तो वाली। मैंने देखो दिया आपको वीडियो में, हाँ देखिए। हाँ। और देखो यहाँ पे 63, 64 का है क्या, 67। हाँ ये रहा जी। आप बूट सीक्वेंस की बात कर रहे हो, लेकिन मैं बूट सीक्वेंस के पीछे इसलिए नहीं पड़ता भाई, क्योंकि आप भी जानते हो कि बिना स्कीमेटिक के बेकार है। अब या तो आप में इतना दम हो कि आप आईसी उठा के उसके बोल से जंपर बाहर निकाल के टेस्ट पॉइंट बना लो, तो यहाँ चेक कर सकते हैं, है भाई। बहुत है। हाँ झंझट बहुत है, लास्ट में रीसेट भी ही बनाना है, और जब रीसेट ही बन जाएगा तो जाएगा सीपीयू में। इसके बाद में जो सीक्वेंस है, सीपीयू फिर क्या भेजेगा, वॉच डॉग, ठीक है। यस सर। इसने पावर का सीक्वेंस भेजा तो सीपीयू का यहाँ से वॉच डॉग आएगा। तो ये देख लो आपके पास ये तो सीक्वेंस है ही, आपने जो कहा सही कहा कि सीक्वेंस सबका नहीं मिलता, तो जो नहीं था मैंने आपको दे दिया। मेरे पास जो थे 8350 का भी था, PM 660 का भी था, 8953 का तो शायद इसमें पड़ा है, तो वो तो पुराना ही है। हाँ देखो वो तो पुराना ही है, ये देख रहे हो, वो तो पुराना ही है। तो देखो कहीं सीक्वेंस लिखा है, देखो ये ओवरव्यू है बॉल्स का कि कौन सी बॉल कहाँ पे है। कल आप अपने डैड के अकॉर्डिंग सवाल तैयार रखना, मैं क्लास दूंगा कल। अगर आपको डाउट यस सर। लेसन में स्टार्ट नहीं करूंगा, आप अपने डाउट तैयार रखना। आज आपके पास मैं पूछ रहा हूँ तो पूछने के लिए नहीं है ना, इसलिए कल आपने डेट सेट से रिलेटेड क्वेश्चन कल तैयार रहेंगे। हाँ तैयार रखें, बस वो प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ना हो, क्योंकि वो अभी हमने कराया नहीं। हाँ हार्डवेयर, ठीक है। यस सर। इसके अंदर हमारा देखो बूट सीक्वेंस अभी तक हम पहुंचे नहीं, थोड़ा और छोटा करें। यहाँ पर क्या कुछ लहर दिखा रहा है, लेकिन नहीं है यहाँ पे। और देखते हैं, देखो कुछ एक चीज और मैंने देखी नहीं थी कि यहाँ पे फुल फॉर्म भी होती है बोर्नियो के अंदर, वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा। कहीं पे देखा था मैंने, लिखी होती है इसको। तो ये रहा देखो इसका बूट सीक्वेंस, ये रहा 895। अब बताओ, पढ़ना पड़ता है ना अंदर। यस सर। देखो ये रहा, है ना, बताओ लास्ट PS होल्ड है सब में, है या नहीं। क्वालकॉम में लास्ट PS होल्ड है, मीडियाटेक में सिस्टम रीसेट भी है, क्योंकि वो आज डॉक उसमें बूट सीक्वेंस मान ही नहीं रहा, वो उसे तभी दिखा नहीं रहा है या नहीं। यस सर। अच्छा और देखते हैं, हमने देखनी है फुल फॉर्म। अब देखो इसके अलावा बोर्नियो की क्लास में आपको दे ही रहा हूँ इस तरह से। देखो ऑडियो आईसी ये सब क्या दे रहा है, यहाँ पे क्या लिखा, डायोड वैल्यू। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फोन है जिसका डायग्राम नहीं, अपने आईसी उतारी, आईसी उतारने के बाद आपको उसका वैल्यू लेना है, तो आप क्या करना है, वैल्यू निकालने के बाद आप ऐसे ले सकते हैं। सीपीयू का भी ले सकते हैं जीआर वैल्यू, डिस्प्ले आईसी का भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे लूब लिखा होगा कहीं पे, जैसे लूब है दिखा देते हैं, तो कोई भी फोन हो उसके अंदर ये इसका जीआर भी दे रहा है। आईसी हटा के उसके बोर्ड पे इतना जीआर मिलेगा। अगर जीआर गड़बड़ मिला तो आप उसकी लाइन को देखो कहाँ से दे रहा, नहीं यूनिवर्सल जीआर आईसी का। यस सर। तो ये बहुत सी चीजें हैं बोर्नियो जो इस्तेमाल नहीं करते हैं लोग, मतलब ये पता ही नहीं होता हम करें क्या इसका, नहीं। यस सर।
और भी इसमें बहुत सी चीज है। देखो आज देखता हूँ कहीं पे हमारा डाटा वैल्यू के अलावा यहाँ पे कुछ लिखा है इंडिया सर्वर में। डाटा शीट के अंदर हमें टर्म एंड सर्विस में क्या है भाई, क्या लिखा है यहाँ पे डाटा शीट में? ये रहा है, देखो आप मुझसे मांगते थे फुल फॉर्म दे दो, फुल फॉर्म दे दो। देखो यहाँ पर है, हाँ जी है फुल फॉर्म, देख रहे हो फुल फॉर्म है यहाँ पर, ठीक है, मिला यस सर। है ना? किस चीज है इसमें कहीं आपने देखा ही नहीं है। बाकी यूपीएसपी, लॉजिक पोर्ट, यूआरट स्विच का कोई मतलब नहीं है। ट्रांजिस्टर वगैरह हमारे आते नहीं है। ट्रांस रिसीवर कौन कौन से हमारे पास, देखो ये MT61, ये डेटा शीट सारी दे रहा है। 2965 नहीं है, देखो इसके अंदर पुरानी आईसी उसका डाटा नहीं है, बताओ बहुत पुरानी आईसी पर डाटा दे रहा है। तो अब तो 6177 तो 4G फोन की है ना, लेटेस्ट फोन की डाटा शीट दे तो RFIC की, वो अभी दे नहीं रहा है, बहुत पुराने आईसीओ का दे रहा है। ये देखो यहाँ पर इसके बारे में दे रहा है, एब्रिविएशन दे रहा है कि भाई ये है नहीं, ये डेटा शीट, ये पिन कॉन्फ़िगरेशन है कि ये पिन का ये काम है, बॉल असाइनमेंट है, ये ग्राउंड है, ये भी इस पे ये लिखा है। तो ये इससे ज्यादा तो इसके हार्डवेयर सॉल्यूशन में इसकी नॉलेज। ठीक है चलो, हमने आज इतना कर लिया। मैं एक आधा फोन और चेक कर देता हूँ आपके सामने ताकि डीसी कोडिंग आपको समझ में आए। ठीक है भाई, फिर नेक्स्ट आप क्वेश्चन तैयार रखना। देखो मैं कैमरा ऑन करता हूँ, ये हमारे पास एक सैमसंग का मॉडल, ठीक है, इसमें चार्जिंग आईसी नहीं तो उसको देखने का कोई मतलब नहीं, खाली बोर्ड का क्या ही करूँगा। अब देखो ये वाला फोन है मेरे पास, कौन सा मॉडल है देख लेते हैं। तो पता नहीं कौन सा है, हाँ M105, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका डीसी पे देखते हैं कितना ले रहा है। ओके, आयरन ऑन है क्या? वो आपको डीसी सप्लाई दिख रहा है? जी सर दिख रहा है। दिख रहा है? समय बचा तो इसलिए एक बार और आपको चेकिंग करके दिखा देता हूँ, ठीक है जी। दूसरा फोन है पूछ के, बाकी कोई और फोन होगा तो वो भी एक आधा लाइव मैं चेक करके दिखा दूँ। दरअसल क्या है ना, ऑफलाइन में और ये ऑनलाइन में यही फर्क है, फोन मेरे पास बच्चों के ही होते हैं ना ऑफलाइन में, तो मैं तो उन्हीं को चेक करके दिखा देता हूँ। इस वजह से थोड़ा परेशानी हो रहा है, पर एक दो फोन में अरेंज करता हूँ आपके सामने और चेकिंग करके दिखाऊं तो अच्छा रहेगा। ठीक है सर। अरे एक बात पूछनी थी, वो मेरा आईफोन है मेरे पास एक। ओ बाबूजी, आईफोन मुझे नहीं आता है। नहीं मेरे बिल्कुल ले लो उसके बारे में। ओके सर, ठीक है। खराब कर दबा दूंगा मैं फोन को, मेरे को तो इतना आता है, बस खराब करवा सकता हूँ, ठीक नहीं। ओके सर, सवाल करता हूँ। मुझे नहीं आता है, नहीं तो मैं हेल्प कर देता। ओके सर। चलो ये मैंने क्या लगा दिया प्लस, हाँ जी सर वैसे बिना बूट केबल का भी चल सकता है ना? वो चला तो रहा हूँ मैं, बूट केबल के लगा रखा है, ये मैंने वोल्टेज हमारा माइनस में ब्लैक केबल और तो रेड केबल दोनों जोड़ के वो कर सकते हैं ना? प्लस माइनस जोड़ के लेना है। अब देखो ट्रिगर देखें कितना ले रहा है, कुछ लिया बताओ, यहाँ ले रहा है कुछ, नहीं ले रहा, नहीं लिया, ठीक है। अभी काम करते हैं, क्या हमारा ये शॉर्ट तो नहीं हो रहा, यानी केबल हमारी सही लगी नहीं क्या? हाँ लग रही। देखो अब दोबारा से हम चेक करेंगे ट्रिगर को, यहाँ पर इसका ट्रिगर होता है, हो रहा है क्या ट्रिगर कुछ? हाँ नहीं हो रहा ट्रिगर, क्या वजह हो सकता है ट्रिगर ना होने की? क्या पता इसमें सीपीयू नहीं है? सीपीयू तो है लगा हुआ, लेकिन सीपीयू सही से लगा नहीं, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, चार्जर लगा के देखेंगे। क्या चार्जर लगा के, अभी देखो पावर आईसी आउटपुट नहीं कर रही क्योंकि ऑनो स्विच ही काम नहीं कर रहा है ना, ऑनो स्विच ही काम नहीं कर रहा है। ऐसे में हम क्या करें, हम देखते हैं एक बार चार्जर लगा के फोन आउटपुट कर रहा है या नहीं?
इसको चार्जर में कन्वर्ट कर देता हूँ, यानी वी बस लाइन पे लगा देता हूँ। देखो अभी कुछ ले रहा है डीसी पे, 10 कोई बात नहीं, हमें 10-8 पे नहीं जाना है। हमें क्या करना है, इसको वो देना है 5 वोल्ट चार्जर वाला, है ना अभी। अब देखते हैं आउटपुट कितना हो रहा है। चार्जर कोई बात नहीं, पावर ऐसे आउटपुट कर रही है क्या, ये देख ले। ओके, मान लीजिए मेरे पास ऐसा फोन आया जो कि इतना ले रहा है डीसी पे चार्जर लगा के, है ना। तो मुझे अब देखना है ना डेड आया है ये, तो पावर ऐसी सही है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा ना हमें, है या नहीं। तो चलिए अब देखते हैं। पावर आईसी देखो आउटपुट कुछ कर रही है, लेकिन दबा हुआ आ रही है जा रही है, देखो देखो फ्लक्चुएट कर रहा है। एक किया था, ये देखो फ्लक्चुएट कर रहा है, आउटपुट जो है फ्लक्चुएट में है। क्या मेरी बात समझे, आउटपुट है लेकिन फ्लक्चुएट में। क्या बात सुन रहे हो? जी सर, आउटपुट रिमूव करना पड़ेगा। आउटपुट है लेकिन फ्लक्चुएट। अब क्या पता कोई बक लाइन ओपन है या फिर शॉर्ट है, ठीक है। तो एक थोड़ा सा ट्रेसिंग का नमूना दिखा रहा हूँ मैं आपको। फिर से कोई भी फोन आ जाए आपको ऐसे चेक करना है कि हाँ भाई अब आउटपुट फ्लक्चुएट है हल्का सा, तो शाउटिंग हो सकती है ना। पावर ऐसी तो सही है क्योंकि उसने आउटपुट दी, है ना। अब एक बात बताओ, यहाँ कितना आ रहा है 314, यानी जी हाँ ठीक है। इधर का सेकेंडरी का, इधर का जी हाँ 0 आ रहा है यानी शॉर्टिंग है। इधर 24 है, ठीक है 10 से ऊपर है। इधर 0 है यानी कि शॉर्टिंग है सेकेंडरी में। हाँ जी, सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग है। अब ये लाइन हम क्या करेंगे, कॉइल को हटाएंगे तो एक तरफ सीपीयू रह जाएगा, एक तरफ पावर रह जाएगी कि नहीं। हाँ जी बताएं। जी सर, अगर हम कॉइल हटाएंगे तो पता लग जाएगा ना, एक तरफ सीपीयू है कि एक तरफ पावर है। हाँ सर। सैमसंग का ये M105 है। मैं इसका बिटमैप खोल देता हूँ। देखो हमें जिस भी कॉइल पे शॉर्ट दिखा है तो उसका बिटमैप खोल लो और देखो क्या उसके एक तरफ पावर है और दूसरी तरफ क्या है, देख लो। ये इसका बिटमैप है, खोल देते हैं, ठीक है जी। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि फॉल्ट फाइंड कैसे होता है। अब इसमें पावर ऐसे हल्का फुल्का ट्रिगर ले रही है। हमने ये देख लिया कि सीपीयू की तरफ शॉर्टिंग है, क्यों, क्योंकि पावर तो ट्रिगर कर ही रही है। लेकिन अगर कंफर्म करना है, यहाँ शॉर्ट दिखा रहा, तो ये हिस्सा आपका पावर से है, एक हिस्सा आपका सीपीयू से। तो एक तो ठीक था, ये वाली लाइन शॉर्ट थी, यहाँ से एक यहाँ आया और ये कहाँ जा रहा है जी, ये भी पावर में जा रहा। तो क्या पावर शॉर्ट है क्या? देखो यहाँ पर भी मैंने भी चेक नहीं किया, देखता हूँ पहले क्या वाकई में वहाँ शॉर्ट है या नहीं। 2-3 तो कॉइलों पे शॉर्ट था, है ना। कोई यहाँ तो जीआर था, यहाँ जीआर नहीं है, जबकि ये पावर से ही पावर में जा रहा है। इधर तो ठीक है। तो और ये वाला सीपीयू, तो पहले एक बार सीपीयू हटा लेता हूँ। शॉर्ट 2 जगह है सीपीयू की लाइन की तरफ, ठीक है, हटा ले। ठीक है सर, ओके। सीपीयू किसी ने बैठाया है गलत, एक बात देख लो। टेम्परेचर देख लो कितना, 356, 46। देखो मैं कर रहा हूँ काम सामने। अब मुझे लग रहा है कि सीपीयू शॉर्ट है या नहीं, तो सीपीयू हटा के पता लगेगा ना कि सीपीयू वाकई में शॉर्ट है या नहीं। निकल गया जी, इसे भी निकाल देते हैं। ये डबल हुआ तो ये डबल डेकर हुआ है। हाँ ये डबल डेकर, ये सही है, यही होता है डबल डेकर। अब एक बात बताओ, इसमें एक एक बॉल अलग पड़ी है, सीपीयू तो सही टिका था, कोई बॉल एक दूसरे से जुड़ा नहीं हुआ,
कोई भी बोल एक दूसरे से जुड़ा नहीं हो, यानी सीपीयू साइड लिखा था। अब सीपीयू मैंने उतार दिया, अब सीपीयू हो सकता है इंटरनल शॉर्ट हो गया, फिर भी चेक करेंगे ठंडा होने पर। चलो चेक करें मीटर से जी दोबारा। ओके सर। आप देखो या तो जी था ही हाँ आ गया, यानी सीपीयू खराब था। अब देखो पावर आउटपुट जो खराब आ रहा था वो भी सही हो जाएगा, थोड़ा बहुत आउटपुट अब ज्यादा करेंगे, क्योंकि सीपीयू की शॉर्टिंग की वजह से तो आउटपुट जो था वो फ्लक्चुएट कर रहा था और बहुत कम आ रहा था, है ना, दब रहा था। तो मैं चार्जर लगाता हूँ दोबारा। ये उनके लिए कहा जो मुझसे कह रहे थे सर कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, है ना भाई दूसरे लोग आपके साथ, ये मैं रिवीजन सबको करा रहा हूँ। हाँ जी, जो मुझसे भी बूट सीक्वेंस मांग रहे थे। सर हमारा ये 6 बजे से 6 बजे वाला बैच था सर, वो क्या हुआ? वो दरअसल क्या 6 को 5 कर दिया क्योंकि आपके लिए बहुत लेट हो जाता। आज आपकी रिकॉर्डिंग देख लेना, ट्यूसडे से आपका ये बैच जो है डेली चलेगा। ओके, बस इन टाइम कल से ही मैं कल भी आऊंगा आपसे मिलने। अच्छा सेम टाइम से? कल से 5 से 7 ही आपको डेली मिलेगा। ओके ओके सर, क्योंकि आप बहुत लंबा खिंच जाएगा नहीं तो कोर्स, है ना भाई। चलो देखो अब मैंने क्या किया, पावर आईसी को चेक करना है। ओके, क्या आउटपुट कर रही है बिना सीपीयू के? देखो वोल्टेज बढ़ गया है ना, देखो वोल्टेज बन गया। अब बताओ इसमें फॉल्ट किसका था? सीपीयू का कारण वोल्टेज नहीं बन रहा था। देखो 0.8 जा रहा है आराम से, यानी वोल्टेज पूरा अपनी कैपेबिलिटी पे आ गया है, आ गया ना जी। अब बताओ पावर सही, मैंने पहले क्या बोल दिया था कि पावर सही है, मैंने क्या बोला था पहले? पावर सही है। तो ऐसे हमें ट्रबल शूटिंग करनी होती है। अब इसमें सीपीयू सही निकाल के हमने लगाया था लेकिन फिर भी गड़बड़ था, इसका मतलब सीपीयू खराब है इसका। क्या मेरी बात समझे? या अभी भी कुछ दिक्कत है? कल मैं आपको मेरे से डेड साइड के क्वेश्चन पूछने ताकि ट्यूसडे से आप डिस्प्ले सेक्शन स्टार्ट कर पाए। देखो यहाँ कितना क्वेश्चन, 2 वोल्ट इधर, 1.3 इधर, 0.8। अब ये बताओ सारे वोल्टेज तो बन रहा है ना भाई, ये पावर है कि नहीं? अब सीपीयू तो है ही नहीं तो वो तो होगा ही, तो मतलब वो खराब ही माना जाएगा, है या नहीं भाई? कुछ क्लियर हुआ? अब देखो मैंने कल एक डायग्राम आपको कराया था, तो ये 108 है ना ये आपका, अभी जो हमने डायग्राम खोला, कौन सा मॉडल है ये? M105। अब यहाँ देखें, इस पावर आईसी से सीपीयू की तरफ जाएगा, सीपीयू से पावर आईसी की तरफ आपका सीक्वेंस जाएगा। जो हमने एक डायग्राम बनाया था पिछली क्लास में, ये याद हो तो, ओल्ड वाला पीएस ओल्ड वाला सीन है ना। तो वो देखिए जाता है, हाँ पीएस 1.8 पावर से जाता है पहले सीपीयू को, और सीपीयू से वापस आता है पावर को, है ना भाई जी। फीडबैक। तो पावर आईसी तो काम कर रही है, तो पावर से 1.8 तो निकलना चाहिए सीपीयू के लिए, सीपीयू तो है नहीं, लेकिन 1.8 पावर से तो निकलना चाहिए ना। चलो कल से ही आपको रेगुलर कर देता हूँ मैं, टेंशन ही खत्म। क्या है लिखा है? अब कोई बात नहीं, अब मेरा भी क्या संडे, मेरी छुट्टी थोड़ी होती है संडे की, मेरी तो मंडे की होती है। हाँ ऐसा है ना, मैं देख रहा था यार, ऐसे तो आपको मेरे साथ 6 महीने सीखना पड़ेगा, एक दिन एक छोड़ के नहीं। और फिर ना मैं भूल जाता हूँ आपको पिछली क्लास से पढ़ाया गया था, ये भी मेरे साथ एक सीन हो। वीक में 2 दिन छुट्टी कर दो, कोई नहीं। नहीं भाई, मैं फिर भूल ही जाऊंगा कि मुझसे पढ़ कौन रहा है। बात तो बराबर ही हो गया, ऐसे 3 दिन है वीक में है? ऐसे तो सर वीक में 3 दिन क्लास है ही। हाँ तो फिर वो कह रहे इकट्ठे 3 दिन ले लो, फिर इकट्ठे 3 दिन छुट्टी कर लो। नहीं 5 दिन ले लो, 2 दिन छुट्टी कर लो। अरे भाई कोर्स कर लो, उसके बाद तुम वीडियो देखते रहना। हाँ है ना भाई? ठीक है। अच्छा ये देखो यहाँ पे क्या चीज, वीडियो जो अभी अपने रिकॉर्ड हो गए वो रहेंगे ऐप में। मैंने रिकॉर्ड आपके एप्लीकेशन में पढ़ा है ये सारा वीडियो, 12 घंटे बाद ये भी आ जाएगा आज का।
वो पूछ रहा है जब एक क्लास इंड हो गया मतलब खत्म हो गया तो रहेगा या नहीं? वो तो रहेगा जब तक वैलिडिटी आपकी आती। क्यों नहीं रहेगा? वो कितना है पता ही नहीं। वो देख लेना ना, ऐप में होगा। अच्छा यार देखो, होल्ड टाइप करें। ओके यस होल्ड। होल्ड भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं। पीएस होल्ड तो क्वालकॉम में मिलता है, मीडियस एक्सोइनस है वैसे। ऐसा ऐसा टाइप हो जाना भाई। एक्सोइनस में एसओएस एसओएस होल्ड होता है ना, एसओसी एसओसी है ना। ये कल ही तो समझाया था मैंने, ये रहा। ये तो सीपीयू पे जाने वाला है या नहीं? ये सिर्फ पावर आईसी सीपीयू में जाने वाला। नहीं, सीपीयू से पावर में जाने वाला। अब पावर कौन सी है इसमें से, ये देखना है। पावर कौन सी ये है, सी पावर का नंबर क्या है एक बार ये देख ले। पावर का नंबर है U5002। तो पावर का नंबर यहाँ देखें क्या है, U5002, यानी पावर आईसी से ये जो आ रहा है सीपीयू से आ रहा है यहाँ पर। और जो PMI रीसेट बी आया ये वाला टेस्ट पॉइंट, ये आएगा सीपीयू से। देखो ये पावर से निकलेगा, ये निकल रहा है सीपीयू को जाएगा। देखते हैं जरा, ये देखो ये सीपीयू को चला गया ना सीपीयू को। तो ये 1.8 देखो, एक मिनट आया ये वाला देख रहे हैं, यहाँ पे टीपी लिखा है। हाँ जी, रीसेट बी वाला, तो ये दिख रहा है ये 50 ही। तो ये पावर आईसी से 1.8 भेजेगा सीपीयू को। तो टीपी देखे कहाँ है, सैमसंग का बोर्ड सीक्वेंस चेक कर रहे हैं हम लोग एक्सओएनएस का। कहाँ है टेस्ट पॉइंट, ये रहा 3 पे है। तो यहाँ पे 1.8 आ रहा है नहीं आ रहा है देख लो, उससे पता लग जाएगा आपकी पावर सही है कि नहीं। ठीक है, बस ये कि वो फ्लक्चुएट करेगा क्योंकि सीपीयू नहीं है। बताओ कहाँ पर है वो पॉइंट 3? वो 3 टेस्ट पॉइंट है कहाँ? पावर तो ये रहा। यहाँ देखें, ये इधर की तरफ है, ये शील्ड के इधर। तो हाँ, यानी हम नीचे यहाँ तो कुछ नहीं है। मॉडल अलग तो नहीं है मेरा। देखो यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा। 3 अंडे हाइड कर रखे लगता है कब। 1 मिनट देखो ना, ये 2 कैप है और ये 3 अंडे। 1 2 3 अलग है बोर्ड, है ना। बोर्ड अलग है। M105F है ये। और हमने कौन सा देखा, MA105 है। ये तो गड़बड़ हो गई है ना। M105 देखना था, कोई बात नहीं, चीजें तो समझ आई। चलो M देखते हैं, ठीक है। M105F ये रहा। इसका तो स्कीमेटिक ही नहीं आया, देख रहे हो आया क्या, ओनली बिट मैप। तो एसओसी पीएस और देखते हैं कहीं पे, है ना भाई। उसी के आसपास की आईसी का नाम हमें दिख जाएगा रीसेट कुछ करके। यहाँ पे एसओसी पीएस और देखना पड़ेगा। इसमें पावर में तो आएगा घूम के, है ना। डायग्राम नहीं है इसका, इसलिए हमें परेशानी होनी पड़ रही है। धीरे धीरे दिखा रहा हूँ, देख रहा हूँ मैं भी। दिखा क्या आपको थोड़ा? मैं पढ़ रहा हूँ ऐसा, आप जल्दी देख लेते ना, इसलिए देख रहा हूँ। ये रहा वो रीसेट वाला, ये देख रहे हो। ठीक, यहाँ से 1.8 निकला, कहाँ जा रहा है, इस टेस्ट पॉइंट देख रहे हो। जी अब इस टेस्ट पॉइंट के बाद 3 सॉल्ट का भी टेस्ट पॉइंट है क्या कोई, देखिए जरा।
है। यहाँ पे क्या लिखा है, STA पीएसओल्ड कहीं और भी क्या देख लेते हैं ना टेस्ट पॉइंट में। कोई नहीं, पहले हमें यहाँ पे 1.8 देख लेना है, कौन सी लाइन है, इस टेस्ट पॉइंट आ रहा है क्या, है ना भाई। चलिए पावर आईसी से निकलने वाला है, तो अब तो देख ले, क्या पता ये हमारे पास हो, कहीं ये भी अलग तो नहीं है तो दिख रहा होगा, गौर से देखोगे तो। बोर्ड साफ कर दे तो और नजर आ जाएगा। देखा, राइट साइड वाला टेस्ट पॉइंट है ना, इसको कर दिया हमने स्क्रैच। अब देखें क्या यहाँ पे पावर आईसी से 1.8 का सीक्वेंस आ रहा है। हाँ जी, तो अगर यहाँ पे आ रहा है तो पावर आईसी 100% ओके है, क्योंकि वो सीपीयू को पूछ रही है कि हाँ भाई बताओ अपना सिंक तुम ठीक हो के, है ना भाई। ये बूट सीक्वेंस आपको मैं बहुत बार चेक करा चुका हूँ, दोबारा 1.8 के आसपास बोलो, और क्यों ज्यादा हो रहा है, सीपीयू ने लगा इसमें लोड करना है। अब एक बार बताओ, अब यहाँ से ये 1.8 सीपीयू को चलाएगा, सीपीयू क्या भेजेगा, पीएसओल्ड भेजेगा ना जी। ये भी देख लेते हैं, पीएसओल्ड डायग्राम तो है नहीं मेरे पास, तो मेरे को पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्या इसी के आसपास कोई पीएसओल्ड मिल जाए, एसओसी होल्ड करके देखें जरा, कहीं होल्ड है यहाँ। पढ़ना पड़ेगा, तो सीपीयू में तो बहुत टाइम लग जाएगा अपने को। पावर को पढ़ लेते हैं, पावर में ही तो आना है घूम के, नहीं देखता हूँ यहाँ पे कुछ लिखा है क्या, नहीं यहाँ पे नहीं लिखा, और टेस्ट पॉइंट वैसे ही मिल जाए अपने को, नहीं टीपी नहीं, लेकिन मिल जाओ ना भाई, एसओसी होल्ड वाला देख रहे हो, मिल जाए ऐसे आराम से मिल जाए पढ़ने पर ही। एसओसी होल्ड के नाम से कोई टीपी यानी एसओसी होल्ड, तो सब देख रहा हूँ मैं, मैंने टेस्ट थोड़ी किया हुआ है फोन को, मैं भी तो इसीलिए देख रहा हूँ आपको सिखाने के लिए कि सैमसंग के अंदर पावर आईसी तो चेक हो गई, एसओसी होल्ड सीपीयू चेक, सीपीयू पे तो खैर कुछ नहीं, क्योंकि सीपीयू तो है ही नहीं ना, बस मैं वो लाइन देख रहा था, ठीक है ना जी सर, थर्मल लाइन है। ये डिटेक्ट और कहीं है, अच्छा भैया, और वॉल्यूम अब छोड़ो, हमें पावर आईसी को पढ़ लेना। वैसे तो मैं इसकी पावर आईसी देख सकता हूँ, सीपीयू किसी और में भी देख सकता हूँ, उस समय बोल नंबर मिल जाएगा, अगर ऐसे मेहनत करते रहेंगे तो समय ज्यादा लगेगा ना। देखो अब यहाँ पे एसओसी होल्ड की भी तो कमांड इसमें सीपीयू से इधर आएगी, तो आसपास हो सकता है इधर से VBAT M12 एसओसी होल्ड, यहाँ पे टाइप करके देख लो, क्या तो वैसे ही मिल जाए, एसओसी होल्ड या होल्ड लिखता हूँ, कहीं बस में सर्च हो जाता है। हाँ क्या कुछ लाइन लिखा, लाइन नहीं दिखाया। चलो अब बताओ, डायग्राम इसका है नहीं तो कैसे करेंगे बताओ, चलो मैं एक ट्रिक देता हूँ तुम्हें। एक बिटमैप है हमारे पास, बिटमैप है, हम क्या करेंगे, कंपोनेंट खोलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं पावर आईसी और सीपीयू कौन कौन से मॉडल में सेम है। एक्सओएनएस कौन सा लगा है, 7870, और पावर S515, ठीक है भाई। अब यहाँ पे बोर्ड का नंबर में सर्च करता हूँ किस किस मॉडल में लगी है। S515। अब मैं ये देखूंगा ये डायग्राम किस किस के अंदर है। देखो M10 105 में तो लगी है, लेकिन हमारे पास उसका डायग्राम नहीं है। देखो यहाँ पे नन दिखा रहा है ना, नेक्स्ट करें, इसका डायग्राम है, नन दिखा रहा, तो यानी कि इस सेट का, इस आईसी का डायग्राम J2 प्राइम G610
क्या G610 का लोकेशन यहाँ दिखा रहा है, देखो A2 कोर देख रहे हो, A2 कोर यहाँ लोकेशन दिखा रहा है, यानी A2 कोर का स्कीमेटिक अवेलेबल है, ठीक है। उसमें इस आईसी का भी डाटा मिल जाएगा कि किस आईसी पे एसओसी होल्ड है, किस वॉल पे, समझ रहे बात। अब देखो मैं क्या करता हूँ, A2 कोर खोलता हूँ सैमसंग का ही, ए सीरीज में ही आएगा। चलो A2 कोर सैमसंग, ये रहा A1, A2 कोर के नाम से ये रहा है, A3 है। वैसे क्या मॉडल था, 210 था ना जी सर। A2 कोर, ये हो गया। हाँ देखो इसका स्कीमेटिक भी है, सर्विस मैनुअल भी है ना। हम क्या करेंगे, इसका स्कीमेटिक खोल लेंगे और पावर आईसी का डाटा उठाएंगे, ठीक है। अब देख लो मैं पुराना मॉडल है M10, तो वो लेटेस्ट मॉडल है, उसको पुराने फोन से देख रहे हैं, है ना। ये रही पावर, कॉपी किया, स्कीमेटिक में आए, पेस्ट। अब इसमें यहाँ पे लिखेंगे एसओसी होल्ड, या होल्ड लिख देता हूँ, होल्ड मिल तो गया भाई। देखो ये रहा पावर होल्ड, है ना। होल्ड 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 के नाम से होल्ड है, ये रहा। और कहीं है ये अपना बड़ा सा सीपीयू, यूसीपी मतलब सीपीयू, ये सीपीयू से बाहर निकला पीएमआईसी के पावर होल्ड कराने के लिए, यानी कि ये पावर वही है सीपीयू का, है ना भाई। अब इसका बॉल का नंबर देखें आईसी की, ये पावर आईसी है, तो आईसी का बॉल नंबर क्या है, E9। क्या नाम है आईसी का बॉल नंबर, E9 पावर होल्ड का, है ना जी। तो मेरा रिसेंट ये तो वो है पावर से सीपीयू की तरफ जाने वाला, और ये होल्ड है, ठीक है। तो अब आपको E9 बोल देख लेंगे, E9 पे आपका इसमें देखेंगे पावर में E9 का क्या नाम है, E9 आ गया जी। अब इस पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट सीपीयू से है क्या, अब बता दो। ये रहा पॉइंट, ये रहा देखो टेस्ट पॉइंट मिल गया। तो आसान। अब देखो यहाँ पे सीपीयू नहीं है, तो भाई क्या होगा, वैल्यू नहीं आएगा। चलो देखते हैं, वैसे होगा नहीं, फिर भी दिखा देता हूँ। टेस्ट पॉइंट कौन सा होना चाहिए आपके हिसाब से, यहाँ पर है ना, तो ये वाले देखो, ये टेस्ट इसके पास, ये वाले के पास है, यहाँ नीचे वाला स्क्रैच करता हूँ, ठीक है। थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको नजर आए। ओके देख, यहाँ पे आना चाहिए। वैसे सीपीयू तो है नहीं, तो देगा क्या, कुछ भी नहीं। मैं तो मन बहला रहा हूँ कि टेस्टिंग ऐसे करनी है। अगर सीपीयू यहाँ होता तो सीपीयू को यहाँ पे 1.8 देना पड़ेगा, है ना भाई। और अगर नहीं दे तो सीपीयू को रिकॉल करना पड़ेगा, है ना जी, है ना टेस्टिंग। चलो आपको दिख रहा है क्या, मुझे नहीं दिख रहा। कुछ आया क्या यहाँ पे, नहीं, क्योंकि मैंने ऑन नहीं किया। ऑन कर देता हूँ, ऑन होगा, अब देखते हैं। नहीं आया, फ्लक्चुएट में कम है या ज्यादा है, ये दोनों के दोनों पता है क्यों हो रहा होगा। यहाँ पे देखना, ये शॉर्टिंग पड़ी है ना इधर उधर, इसके कारण आ रहा, लेकिन वो फ्लक्चुएट में है, ये देखो। और आउटपुट जब तक आपका पीएस होल्ड नहीं बनेगा फ्लक्चुएट करेगा, देख रहे हो ये, है ना। पावर आईसी से सीपीयू से होते हुए यहाँ पर पहुंचा है, तो इसका लगे सीपीयू है नहीं, तो उसने होल्ड नहीं करवाने दे रहा इसको। देखो कम ज्यादा हो रहा है, देखो कम ज्यादा हो रहा है, 2 1 वोल्ट, फिर कम, फिर ज्यादा, है या नहीं।
तो जब तक आपका सीपीयू से 1.8 प्रॉपर नहीं पहुंचेगा पीएस होल्ड का कमांड, तो सारा का सारा आउटपुट फ्लक्चुएट में रहेगा। तो सीपीयू अपना पीएस होल्ड नहीं भेज रहा, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका काम नहीं हो रहा। तो ये थोड़ा सा कुछ पॉइंट थे जिससे आप चेक कर पाए, है ना भी। मैंने डायग्राम के बिना भी आपको ढूंढ के दिखा दिया, देख लो, है ना भी। पावर आईसी सीक्वेंस होल्ड, क्या बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा मैंने वैसे ही आपको वो जो कल नहीं बनवाया था एक डायग्राम पिछली क्लास में, ये तीनों को में से एक साथ ले लो, ये वो चेकिंग मैंने कराई थी आपको। तो ये तो वो था। अब इसके अलावा कुछ और आपको करके चेकिंग करा देते हैं। और बताओ और क्या चेकिंग में करनी है? डीसी कोडिंग आपको लिखना होगा, बस ये है, ध्यान रख लेना ताकि नोट्स आपके काम आए। ओके चलो, क्योंकि क्वेश्चन आपको कल डेट सेट के तैयार करने हैं। मैं आपको कैमरे पे लेके आता हूँ, कैमरा नहीं चलाया मैंने, ताकि कुछ और भी कर सकें आपके सामने। डेट लेसन में तो इतना ही था। इसके अलावा मैंने आपको कुछ और भी कहा हो तो मुझे याद दिलाओ कि हाँ ये चेकिंग कराओ। चलो, अगर आपके पास कोई फोन आता है और फोन आपको चेक करना है, फोन आपका उसमें है, एमएमसी पे वोल्टेज नहीं जाएगी तो सेट ऑन नहीं होगा ना, क्योंकि उसमें सॉफ्टवेयर है। बताओ ऑन हो जाएगा क्या अगर एमएमसी का प्रॉपर वोल्टेज ना जाए तो? नहीं ना। तो एक काम करते हैं, आज एमएमसी की वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। ओके चलो, मैं करा देता हूँ आपको आज। देखो एमएमसी की वोल्टेज कैसे करते हैं काम। जैसे यहाँ पे एमएमसी नहीं है, अगर आपके पास कोई फोन ऐसा आता है कि अपने एमएमसी आपके ठीक है, फिर भी फोन ऑटो मोड जा रहा है, यानी कि ऑटो मोड मतलब ऑन नहीं हो रहा, जैसे ही आप कंप्यूटर पे लगाते हैं तभी आपका फोन डिटेक्ट हो जाता है डिवाइस मैनेजर में ऑटोमेटिक, सीपीयू का नाम बताने लगता है, उसे कहते हैं ऑटो मोड पोजीशन। ओके, अपने सेट को ऑन कर रहा हूँ। अब ये जो डायग्राम है आपका BGA 221 का है, मतलब ये जो तरीका है BGA 221 का, इसी तरीके से सब में करेंगे। सेट को बस हमें ऑन करना पड़ेगा। चलिए, देखो, अच्छा यहाँ से ये आ रहा है बीच में, पता नहीं ये सेटिंग सही नहीं है। थोड़ा ऊपर से ही ठीक रहेगा इसका सेम। ये नीचे आ रहा है, क्या करूँ इसका? चलो बाद में करेंगे इसे। तो देखो हम क्या करते हैं, सेट को ऑन करते हैं। देखो 47 पे होल्ड है या नहीं है, बताओ मुझे। हाँ जी, 47 पे होल्ड है, यानी कि हमने ऑन से दबाया तो ये होल्ड हो गया 50 के आसपास। अब यहाँ देखना भाई, आखिर में पावर आईसी से एमएमसी की तरफ वोल्टेज तो जाना ही है, जाना है कि नहीं? तो आपको क्या करना है, ऐसे आपको पैड पे वोल्टेज चेक करना होता है। देखो जैसे यहाँ पे कितना आ रहा है, कुछ नहीं, 0.5 कुछ आ रहा है ऐसे। यहाँ आपको क्या करना है, उस फोन का बिटमैप खोल लेना है, या फिर इस आईसी का बिटमैप खोल लेना है। ये इस डिजाइन की आईसी किसी भी मॉडल में लग रही हो, वो सेम वोल्टेज आपको देगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कैसे। देखो यहाँ पे आपको मैं खोल देता हूँ रेडमी 8A या कोई भी मॉडल खोल देता हूँ जिसमें 221 का BGA लगा। चलो 8A है ना ये, तो मैं काम करता हूँ, मैं सैमसंग J2 खोल देता हूँ। J2 में यही वाली बोल के डिजाइन की एमएमसी लगती है, पुराना मॉडल है ना भाई। उससे आपको क्या लगेगा कि हाँ भाई मॉडल दूसरा लेकिन वोल्टेज वही रहता है। ये आ गया, इसका बिटमैप खोल दिया। अब देखो डिजाइन को मैच कर लेते हैं। ये वाली एमएमसी का डिजाइन ऐसे है, ये बोले कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको साइड ले जाता हूँ और इसको कर देता हूँ बड़ा, ताकि आपके सामने उसी पोजीशन में ही आ जाए। आ गया जी। अब देखो यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 1.2। अब मैं इसको कैसे कर लूंगा अपने बोर्ड को, इस तरीके से, इस दिशा में कर लिया जी।
सेम दिशा हो जानी चाहिए। इस तरीके से देखो, सेम पोजीशन में आ गया। और ऊपर करूं, हाँ जी आ गया जी सेम पोजीशन में। जी सर। अब देखो बोर्ड J2 का है और हम चेकिंग कर रहे हैं किसकी, Redmi 8A। ठीक है, तो J2 के हिसाब से तो यहाँ पे वोल्टेज कितना दिखा रहा है, 1.2। इस बॉल पे आ रहा है जी 1.2। बताओ, अब बताओ, आईसी का डायग्राम हो ना हो, बोले मैच करती है अगर यूएमसी की, तो वोल्टेज सेम आएगा चाहे यूफेस हो। देखो 1.8 दिखा रहा है यहाँ पे, आप बता रहे कोई आला साहब बताओ, यहाँ पे 1.2 दिखा रहा है, इधर 1.8 चेक कर लिया, इधर 1.2 देख रहे हो। अब बताओ डायग्राम है, ये देखो 1.1, इधर 1.1, इधर 1.8 सेम था। अब बताओ, अब ये वाली पिन पे कितना होना चाहिए, 1.2, एक दूसरा। बताओ, अब मेरा डायग्राम तो देखो J2 का है, वोल्टेज तो सेम दिखा रहा है। हाँ जी, अगर आपके पास कोई फोन का बिटमैप ना हो तो सेम आईसी के बिटमैप से भी आप देख सकते हैं कि कहीं इसकी लाइट खराब तो नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो अगर ईएमसी भी सेम है तो सीपीयू भी सेम होगा ना? नहीं नहीं, ईएमसी का जो भी डिजाइन है, ईएमसी का जो भी डिजाइन है, अगर बोले सेम है तो वोल्टेज सेम होता है। बस ईएमसी और यूफेस का भी डिजाइन सेम होता है, लेकिन आपको यूफेस के मॉडल से ही यूफेस की चेक करनी है। सीपीयू सेम नहीं होगा। देखो J2 में दूसरा सीपीयू है और ये 8A में सीपीयू दूसरा, लेकिन ईएमसी का डिजाइन सेम है तो वोल्टेज सेम है। मैं ये समझाना चाहता हूँ। ओके, हाँ जी, ओके। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि अगर कोई फोन आपके पास आए और आपका फोन ऑन नहीं हो रहा है ईएमसी के कारण से, तो आपको वोल्टेज भी चेक करना आना चाहिए, भले ही उसका डायग्राम है चाहे नहीं है। मान लीजिए मेरे पास इसका डायग्राम नहीं, तो मैंने बोल को मैच करवा लिया सैमसंग J2 से और वोल्टेज उतना ही दिखा रहा है जितना J2 में होना चाहिए, क्योंकि वोल्टेज की रिक्वायरमेंट सेम ही होती है चाहे आईसी किसी भी बोर्ड पे लगी हुई हो। क्या बात समझ में आई? हाँ जी, तो आज अभी कोई आपके क्वेश्चन है नहीं, तो कल फिर आप क्वेश्चन तैयार करना, कल मिलेंगे आपसे। और मैं मैडम से बोल देता हूँ कि आपको जो डीसी कोडिंग है वो आपको भिजवा दे। ठीक है, ठीक है भाई, आज थोड़ा 10-15 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ क्योंकि कुछ है नहीं आपको बताने के लिए भी मेरे पास, क्योंकि क्वेश्चन नहीं है आपके। क्वेश्चन तैयार करो कल, सबसे बोल रहा हूँ। फिर कल मैं फ्रेश माइंड से ना आप होंगे, तो कल मैं आपको एक फ्लो चार्ट बनवा दूंगा कि भाई कैसे कैसे काम होगा, डेड आएगा तो कैसे चेक करना है। ओके, अभी वो 10-15 मिनट में समझाना मुश्किल होगा, इसलिए मैं अभी छोड़ रहा हूँ आपको 6:30 बजे ही। ओके, ओके, कल मिलेंगे, कल की क्लास है। जी सर। ओके, बाय। किसी का चैट आया।